ये मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं। आखिर वो ये कह रहे हैं कि मसला है ग्रूमिंग का, कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ग्रूमिंग ही नहीं है और भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। क्या ये ग्रूमिंग का मसला है, कॉन्फिडेंस का मसला है, किस चीज़ का मसला है? और ये ज़रा बताएं, हमारे जो लोग हैं उनके लिए सुना है हमने बड़े बड़े बंदे हायर किए हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। मसला किधर है? जी बिल्कुल जी साहब, बात बिल्कुल ठीक ही है मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी। उन्होंने कहा एक तो हमारी ग्रूमिंग का बड़ा मसला है। उनके ग्रूमिंग स्टाइल हमारे ग्रूमिंग स्टाइल में, उनके सिखाने के स्टाइल में, हमारे सीखने के स्टाइल में मतलब कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। अब चूंकि साहब देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या शिकायत आती है? डेथ का ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर इंडियन प्लेयर्स को देखेंगे तो वो कहते हैं जी उनके मोबाइल्स के अंदर एक ऐप इंस्टॉल है। जब वो सब उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग का मैसेज रहता है बीसीसीआई की तरफ से। फिर उनका पूरे हफ्ते का जो है डाइट का शेड्यूल है। वो ये नहीं कि बिरयानी खा ली, पापड़ खा लिए, लेस खा लिए, कुछ कर लिया, चिकन खा लिया, मटन खा लिया, किसी टाइम पे कुछ भी खा लिया। ये कोई खाने पीने का उनका स्टाइल नहीं है। अब वो देखे ना पूरा एक निजाम अच्छा सा, पूरा एक मैनेजमेंट अच्छी सी बनी हुई है एक। अब जी सब देखें, अगर हमारा किसी के साथ मैच है तो पाकिस्तान टीम में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेशर को टैकल करके मैच को आगे बढ़ा सके चंद देख के। कितनी गेम अवेयरनेस है हमारे प्लेयर्स के अंदर। और अगर हम इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखेंगे उन्हें हमसे ज्यादा गेम अवेयरनेस है। आपने इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एशिया कप 2025 में जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल चल रहा था, जब हमारे टीम में 3 विकेटें गिर गई, हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर गई, क्योंकि किसी के अंदर गेम अवेयरनेस नहीं कि अगले 2 ओवर्स हमने क्या करना है। हमने हिटिंग करनी है, हमने विकेट रोकनी है और हमने क्या करना है, हमारा प्लान क्या, गेम प्लान क्या हमारा। दूसरी तरफ इंडिया के भी 20 पे 3 आउट थे, लेकिन उधर तिलक वर्मा ने कोई गैर जरूरी शॉट नहीं खेली, कोई उल्टी सीधी चौका छक्के नहीं मारे हैं, आराम से गेम को चलाता रहा। उसके बाद संजू सैमसन थोड़ी देर चलते रहे, फिर शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी गेम अवेयरनेस दिखाई और उन्होंने क्या कहा, हम खेलेंगे अच्छे तरीके से और गेम जीतेंगे। हमारे पास गेम अवेयरनेस नहीं थी। हमारा कप्तान नहीं जानता कि किस बॉलर को मैंने किस जगह पर इस्तेमाल करना है। हमारा कप्तान नहीं जानता कि इस टाइम स्पिनर्स की टाइम है, इस टाइम फास्ट बॉलर का टाइम है, या इस टाइम किसका टाइम है। ये गेम अवेयरनेस भी होती है, ये भी प्लेयर्स को दिखाई जाती है। ठीक है जी, मैं सब जो कप्तान होता है उससे बड़ी ज्यादा चीजें बताई जाती है कोच की तरफ से, लेकिन जो हमारा अपना कोच है वो कभी कप्तान नहीं रहा, तो उसने फिर क्या सिखाना है आपको। गौतम गंभीर जो है केकेआर के कप्तान रहे हैं, वो एक लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन माइक को किसने बोला कि भाईजान ये लेजेंडरी आदमी है? कभी किसी ने बोला कि माइक हैसन कोई लेजेंडरी प्लेयर है या बड़ा कोई लेजेंडरी मास्टरमाइंड है? नहीं, कभी किसी ने बोला। अब जो ऊपर से सुने, अब हमारे जो प्लेयर्स में हमारी फिटनेस बड़ी खराब है। उनकी क्या फिटनेस है, उनने अपने भाग दौड़, मसल्स, बाइसेप्स आगे पीछे, उनने जिम का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। हमारे प्लेयर्स को आप दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारे प्लेयर्स क्या जी, ना जिम कर सकते हैं, ना इनकी डोले हैं, ना ही इन्हें बंदा बोले 50 पुशअप लगाओ, ये नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब कि वो उस तरह गेम अवेयरनेस नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली वो आप दिखा रहे हैं अभी भी हम फिट हैं, 38-39 साल की उम्र में भी, 38 की एज में भी, मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम फिट है। और आजकल हिट जो है, रोहित शर्मा को हिटमैन के साथ साथ फिटमैन भी कहा जा रहा है, और वो पुशअप्स भी लगा रहे हैं ग्राउंड के अंदर बैठ के। तो मतलब कि इधर वो पुशअप भी लगा रहे हैं, वो बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं, वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे हैं। फिर चीमा साहब मजे की बात क्या है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नहीं पता कि हम बात कैसे करें। ना उर्दू में आती है ना इंग्लिश में आती है। इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर ये आ गए हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना। इंडियन खिलाड़ियों को तो सबको अंग्रेजी आती है। बिल्कुल चीमा साहब देखें, अगर किसी इंडियन खिलाड़ी को नहीं आती थी, उसने सीखी है, बोर्ड ने सिखवाई है कि यार तुम सीखो, इधर इंग्लिश सीखो। क्योंकि चीमा साहब ये जो 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान का फेस है। ये 11 खिलाड़ी भारत के हैं, ये भारत का फेस है। और अगर हमारे प्लेयर्स करते हैं, the momentum was the very good, we go up, the momentum was down and the stairs was on the momentum of the ball, the pitch was very good of the momentum of the dust of the batting of the pitch off। ये हमारी इंग्लिश है और ये हमारा माइंडसेट है कि हम क्या कह रहे हैं। बस इतना जी कि बस 2 लफ्ज आते हैं, एक तो क्या नाम लेते हैं, मोमेंटम, दूसरा पिच, दूसरा बस हमारी बैटिंग अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तो अच्छी बात है, कहना चाहिए, अल्लाह का फजल ये सारा।
अच्छी बात है, गॉड का मतलब कर्म होता है, लेकिन आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि बोले हम क्या, जो हमने किया था क्या आपने किया गेम में। आपके अगर बाबर आजम से, बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन है, ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन कितने साल रहे हैं, और टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, टी20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, जबकि कोहली भी मौजूद थे उस वक्त, रोहित शर्मा मौजूद थे, लेकिन उन सबको काट के बाबर आगे गया, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की भी सेंचुरी बाबर ने मारी हुई है, ठीक है चीमा साहब, और बड़े अच्छा खेलता रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाबर आजम को नहीं आता कि मैंने इंग्लिश कैसे बोलनी है, बाबर को नहीं पता है कि मैं क्या बात करूं। विराट कोहली को देखो, चीमा साहब फर 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 अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, ऐसे वो चीमा साहब ऐसे जैसे उनकी अंग्रेजी दौड़ रही है, उसी रोहित शर्मा को देख लें, वो भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो मतलब सर आपका क्या माइंडसेट क्या है, कहां जा रहे हैं, क्या आपका डायरेक्शन है। फिर चीमा साहब हमारी सबसे बड़ी जो हमारी खराबी है वो ये है कि हमारे जो फिजियो वो चंद साल से एक ही है, और हमारे बॉलर्स को मुसलसल क्या है, वो बैक इंजरीज हैं, मुसलसल क्या है, टांगों की इंजरीज हैं। लेकिन क्या हमने देखा कि बुमराह को हर रोज इंजरी हुई हो। नसीम शाह कल बॉलिंग कर रहे थे, और जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी वो टीम को छोड़ के चले गए, क्यों जी, उन्हें इंजरी हो गई मैच के दौरान। तो मतलब कब हम हमारे प्लेयर्स को मैच के दौरान इंजरियां होनी बंद हो जाएंगी। थोड़ी सी ये तेज बॉल करा लें जिनको इंजरी हो जाती है, क्योंकि मतलब डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं अच्छी। कई कई मास से क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जब ये टीम से बाहर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्रिकेट को भूल जाते हैं बिल्कुल ही, ये फिर अपनी मौज मस्ती करते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर इन्हें पता होता है कि 2 माह बाद हमें दोबारा बुलाएंगे, और इतनी देर तो प्रैक्टिस में भी नहीं रहते हैं ये लोग। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप खेलेंगे कैसे, क्योंकि मतलब कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस है ही नहीं है फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं। और चीमा साहब मैं देख रहा था अभी, मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था डेल स्टेन का, वो आईपीएल का सवाल जो आप पूछ रहे थे, उन्हें कहा जी बेस्ट यॉर्कर किस बॉलर का बोलेंगे, उन्हें कहा जसप्रीत बुमराह। उन्हें कहा आउटस्विंग किसका बोलेंगे, उन्हें एक और बॉलर का नाम लिया, ठीक है जी, और जिमी एंडरसन का नाम लिया उन्हें कहा जी इनस्विंग कौन सबसे अच्छी करता है, उसने कहा जी वसीम अकरम करता है। बाउंसर सबसे अच्छा कौन करता है, ब्रेट ली करता है। और उन्हें कहा अगर आप किस बॉलर को पिक करेंगे अगर प्रेशर में बॉलिंग कर रही है, उसने शेन फ्रीजी का नाम नहीं लिया, उसने रबाडा का नाम नहीं लिया, उसने कहा जसप्रीत बुमराह। सर जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को साबित किया है कि आई एम दी बेस्ट। फास्ट बॉलर्स में टी20 के सबसे जबरदस्त बॉलर जसप्रीत बुमराह है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने बॉल कहां करनी है, बॉल का ठप्पा कहां हो, यॉर्कर डालना है, बाउंसर डालना है, स्लोअर वन डालना है, तेज करनी है, स्विंग करनी है, आउट स्विंग करनी है, वो काफी कुछ जानता है। और हम जो कहते हैं हमारा ईगल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सारा हमारे ईगल को शानदार पुत्र बना दिया था। तो चीमा साहब पीएसएल की ट्रॉफी से बंदा ग्रेट नहीं बनता है, आईपीएल की ट्रॉफी से बंदा ग्रेट नहीं बनता जब तक बंदा वर्ल्ड कप जीत ले। वर्ल्ड कप जीतेंगे तो आपको दुनिया बोलेगी ये अजीम प्लेयर था, ये ग्रेट प्लेयर था। लेकिन अगर आप पीएसएल की शाइन अफरीदी ने 3 ट्रॉफी जीती हुई है, कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि यार ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, ये आगे पूछिए, कोई भी नहीं बोलेगा आपको। आपने आपको साबित करना पड़ता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अपने आपको साबित करना पड़ता है वर्ल्ड कप्स में, अपने आपको साबित करना पड़ता है टी20 वर्ल्ड कप में, टेस्ट चैंपियनशिप में अपने आपको साबित करना पड़ता है। हम तो किसी रेस के पीछे घोड़े ही नहीं रह गए हैं, सबसे पीछे हमारा घोड़ा होता है। बाकी जिम्बाब्वे हमसे आगे निकल गया है, श्रीलंका हमसे अच्छा खेल रहा है फिलहाल, टी20 में बहुत तेज क्रिकेट खेल लेते हैं। तो भाई हमने अपने आप को बदलो, अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करो अपने प्लेयर्स को। बोले ये छोड़ दें आप ये पस्तियां डालनी टीम में, नेपोटिज्म डालनी, जी अपने दोस्तों के बच्चे को टीम में डाल दिया, आजमान को टीम में डाल दिया क्योंकि वो मोइन खान मेरा दोस्त है, किसी और को टीम में डाल दिया जी मेरे दोस्त का बेटा है। ये दोस्तियां यारी अब खत्म करनी पड़ेगी। आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जितनी चीज मतलब नेपोटिज्म आपके बोर्ड में है, अगर देखिए दुनिया के 5 बड़े बोर्ड कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह, ये 5 बड़े बोर्ड हैं। तो सबसे ज्यादा करप्ट बोर्ड सिस्टम कौन सा है, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा किसमें है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कहां पर्चियां डाली जाती हैं टीम में। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने माना कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को ग्रूम करता है, उन्हें बेहतर बनाता है। अब सवाल यह है, जब पाकिस्तान का ही खिलाड़ी ये सच बोल रहा है तो क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है? देखिए दोस्तों, फर्क सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं है, फर्क सोच का है, सिस्टम का है और माहौल का है। भारत में क्या होता है, एनसीए, आईपीएल जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लीग फिटनेस, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, मेंटल कंडीशनिंग, डाइट, प्रोफेशनलिज्म। यहाँ खिलाड़ी को सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया जाता,
उसे एक ब्रांड बनाया जाता है, एक जिम्मेदार एथलीट बनाया जाता है, और यही कारण है कि आज भारत के खिलाड़ी दुनिया में जाकर डोमिनेट करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान। वहां क्या है? सिलेक्शन में पॉलिटिक्स, बोर्ड में इंस्टेबिलिटी, खिलाड़ियों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं, घरेलू क्रिकेट का कमजोर ढांचा, और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों का फोकस अक्सर खेल से हटकर दूसरी चीजों में चला जाता है। यूसुफ का यह बयान दरअसल एक आईना है जो पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम की सच्चाई दिखा रहा है। भारत क्या करता है? टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसे नर्चर करता है, उसे डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। इसलिए भारत खिलाड़ी बनाता है, चैंपियंस बनाता है, और पाकिस्तान वो अपने ही सिस्टम में उलझकर अपने खिलाड़ियों का पोटेंशियल खो देता है। दोस्तों, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच यही है कि आज क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता, सिस्टम, स्ट्रक्चर और माइंडसेट से चलता है, और यही वो जगह है जहां भारत बहुत आगे निकल चुका है। अब आप बताइए, क्या यूसुफ ने जो कहा वो सच है, या पाकिस्तान का सिस्टम सच मानने को तैयार ही नहीं? टैलेंट हर जगह होता है, लेकिन चैंपियन वही बनता है जिसे सही सिस्टम मिलता है।